My dear students, you know, Faraday law of electromagnetic induction is a basic law. You know, AC generator, DC generator, motors, everything, the base is the Faraday law. So we have to understand very carefully this law, okay? So here, this is a coil, right? And with there are the two ends of the coil. One is this end, other is this one. At the two ends, a bulb is connected here. A bulb is connected, as well as a galvanometer is connected. This is a galvanometer. Galvanometer initially having pointer showing the zero deflection. Okay, तो ये कॉइल है. कॉइल के दोनों एंड्स में एक बल्ब को जोड़ा गया है, एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा गया है. अभी तो कुछ नहीं हो रहा ना, इसमें कोई करंट नहीं है कॉइल में. तो गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है? जीरो. जीरो का मतलब कि और बल्ब में कोई लाइट नहीं है. इसका मतलब कॉइल में कोई भी करंट, कोई भी वोल्टेज नहीं है. So one end is connected here, second end is here. This is a bulb. And then with these two ends, there is a galvanometer which will measure the current. It will show us negative current or positive current. This is a magnet and this is a coil. Okay, this is a magnet, north pole and south pole. So, the white line, they are showing the magnetic field. So N से बाहर आ रही हैं लाइन्स, S में अंदर जा रही हैं. Magnetic field is north to south. Very clear. The white lines, they are representing magnetic field of this magnet. तो ये मैग्नेट है. नॉर्थ पोल से लाइन्स बाहर आ रही, साउथ पोल से अंदर जा रही. तो मैंने इस मैग्नेट को क्या कर रहा हूँ, मैं इस कॉइल की इन लाइन ले आता हूँ. जब इन लाइन लेके मैं आया, अभी देखो ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये कॉइल में क्रॉस कर रही हैं, है ना, कॉइल से अटैच हो गई हैं. पर क्योंकि अटैच हुई हैं तो करंट इसमें नहीं है कॉइल में. क्यों नहीं है? क्योंकि बल्ब नहीं जला और यहाँ भी कुछ नहीं है. तो मैं क्या करूँगा, अब मैग्नेट को धीरे धीरे अंदर बाहर करना शुरू करूँगा. अंदर बाहर करने से क्या होता है, ये जो लाइंस है ना, ये थोड़ा ज़्यादा अंदर जाएंगी, बाहर आएंगी, अंदर जाएंगी, बाहर आएंगी. तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगी. तो आपको ये देखना है कि यदि ये लाइंस अंदर जाती हैं तो डिफ्लेक्शन का पॉइंटर किस तरफ होगा, और यदि ये लाइंस बाहर जाती हैं तो इसमें डायरेक्शन, पॉइंटर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये ध्यान देना. तो मैं करूँ स्टार्ट. ओके, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर. तो ध्यान दे रहे हो ना. तो अंदर बाहर मैंने नोटिस किया. तो अंदर जाती है ना लाइन, तो पॉइंटर ना इस तरफ जाता है, और जब लाइंस बाहर जाती हैं तो ये पॉइंटर इस तरफ जाता है. मतलब क्या हुआ, और पॉइंट थोड़ा सा पल्ला भी जग रहा है. देखो थोड़ा थोड़ा है ये इफेक्ट, क्योंकि लाइंस जो अंदर बाहर जा रही हैं बड़ी आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं. और आप क्या देख रहे हो कि लाइन जब अंदर जाती है या बाहर जाती है, थोड़ा सा बल्ब जगता है, थोड़ा पॉइंटर हिलता है, मतलब इस कॉइल में करंट बना है. दूसरी बात, जब लाइन अंदर जाती हैं तो करंट की एक डायरेक्शन होगी चलने की. जब मैग्नेट बाहर आएगा तो पॉइंटर उल्टा हो जाता है ना, इसका मतलब करंट इसमें रिवर्स हो जाता है. फिर मतलब करंट की डायरेक्शन बदलती है मैग्नेट के अंदर बाहर करने से. अंदर करोगे तो करंट की डायरेक्शन एक तरह की होगी, बाहर करोगे तो ये करंट की डायरेक्शन कॉइल में दूसरी तरह की हो जाएगी. देखो ध्यान से, है ना. थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ, बल्ब थोड़ा जल रहा है. ओके,
तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट करना शुरू करेंगे। अभी भी आहिस्ता है, मैं स्लो मूव कर रहा हूँ मैग्नेट को, अंदर बाहर अंदर बाहर। अब देखो मैं थोड़ा फास्ट करने जा रहा हूँ। अब डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गई है, ये देखो पॉइंटर ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है और बल्ब ज़्यादा जल रहा है ना। ये बाहर किया ना मैग्नेट, बड़ी तेज़ी से बाहर किया है, तो इसका मतलब करंट बहुत ज़्यादा बना अब। तो करंट ज़्यादा कब बनता है, जब मैग्नेटिक लाइंस को क्या बोलते हैं, इन मैग्नेटिक लाइंस को बोलते हैं फ्लक्स फाई। जो फ्लक्स में ज़्यादा चेंज आती है ना एकदम से, ये फ्लक्स का कॉइल में इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। अब जब मैग्नेट बाहर जा रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर काफ़ी डिफ्लेक्शन दे रहा है ना। अब देखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर चला गया तो करंट की डायरेक्शन बदल गई। तो अंदर बाहर तेज करने से ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रही है, देखो कितनी ज़्यादा आ रही है। मैं बड़ी तेज़ी से इसको अंदर बाहर कर रहा हूँ, है ना। अब एक बात ध्यान रखना, जब आप अंदर बाहर नहीं करते ना, मैग्नेट को जस्ट स्टॉप कर देते हो, फिर कोई करंट नहीं होता। फ्लक्स तो अभी भी है, लिंक है, पर करंट नहीं है। इसका मतलब करंट का होना इस पे नहीं डिपेंड करता कि फ्लक्स है, करंट का होना इस पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स में चेंज कितनी आती है। मतलब डी फाई, इसको यदि मुझे फाई लिखना नहीं आ रहा, फाई अपॉन टी मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो करंट का जो बनना है, मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के साथ चेंज होना रीज़न है, सिर्फ फ्लक्स का होना रीज़न नहीं है। फ्लक्स तो अभी भी है पर करंट नहीं है ना, ये याद रखना। देखो अब एक और बात बताऊं, मैं इसको अंदर लेके आया, थोड़ी डिफ्लेक्शन थी, मैंने यहाँ अंदर ले आके स्टॉप कर दिया। अब मैग्नेट कॉइल के अंदर है पर स्टॉप हो गया, मतलब स्टॉप हो गया। फ्लक्स तो है, काफ़ी सारा फ्लक्स है इसमें कॉइल के अंदर, पर वो बदल नहीं रहा है। तो बदल नहीं रहा है तो बल्ब बुझ गया और डिफ्लेक्शन ख़त्म हो गई। तो यदि आपने मैग्नेट को लेके अंदर स्टेशनरी स्टॉप कर दिया है ना, आप उसको अंदर बाहर नहीं लेके जा रहे हो, स्टॉप कर दिया, तो डिफ्लेक्शन ख़त्म हो गई। तो डिफ्लेक्शन करंट तभी आएगा कॉइल में जब आप ना इस फ्लक्स को चेंज करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जीरो हो गया करंट, अब फिर आया, अब फिर जीरो हो गया। तो आप समझ गए कि फ्लक्स का होना नहीं, उसका चेंज होना जरूरी है। देखो ये देखो कितना ज़्यादा चेंज हुआ। अब मैं बड़ी फास्टली कर रहा हूँ इसको चेंज, वेरी फास्ट, ठीक है, वेरी फास्ट। तो कितना ज़्यादा बल्ब जगता है। अब रोक दिया तो ख़त्म हो गया, है ना। ये देखो दिस इज वेरी। मैं एक बात और बताऊं, वो बड़ी याद रखने वाली बात है। ये नॉर्थ पोल है ना, ध्यान देना। तो इसमें करंट चल रहा था जब आप इसको नज़दीक लेके आ रहे थे, तो करंट की ये डायरेक्शन बता रही थी। तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करता है, जब कॉइल में करंट फ्लो होएगा, आपको पता है कि कॉइल में जब करंट फ्लो होता है तो कॉइल खुद भी तो एक मैग्नेट बन जाती है। जब कॉइल खुद एक मैग्नेट बन जाती है, उसका ये वाला फेस एक पोल की तरह बिहेव करेगा। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। जब इसे आप नज़दीक लेके आओगे तो भले ये नॉर्थ पोल बनेगा और ये साउथ पोल बनेगा। और पता है क्यों? कॉइल में जो इंड्यूस होता है ना करंट, वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है कि उसका ये वाला फेस मैग्नेट को अपोज करता है। क्योंकि आप मैग्नेट को नॉर्थ पोल ने लेके आ रहे हो, ये नॉर्थ बन जाता है। नॉर्थ बन के इसको रिपेल करता है, भाई तुमने मेरे नज़दीक नहीं आना है, ठीक है। अपोजिशन मतलब इंड्यूस करंट हमेशा ऑपोजिशन देगा, फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगा, ठीक है। अब देखो कितना बहुत ज़्यादा फ्लक्स चेंज हुआ ना, ये पूरा 90 पे टर्न हो गई है सुई,
कितना ज़्यादा बल्ब ग्लो हो रहा है। देखो जब मैं दूर लेके गया था तो आपने देखा इसमें करंट की डायरेक्शन बदल गई है। अब ये वाला फेस नॉर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये देखो बदली है ना। अब ये वाला फेस साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। मतलब साउथ बन के पता क्या करेगा, आप मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो, ये साउथ पोल ना एन को खींचेगा, भाई तू मेरे से दूर मत जा, तू नहीं जाना है दूर, मतलब ऑपोजिशन फिर देगा। मतलब इंड्यूस करंट हमेशा ही ऑपोजिशन देता है। दूर जाने लगता है मैग्नेट तो उसको खींचता है, नज़दीक लाते हो तो उसको रिपेल करता है। इसे कहते हैं लेंज रूल, LENZS, लेंज रूल। मतलब इंड्यूस करंट ऑलवेज गिव्स ऑपोजिशन। ओके, अब ये है देखो, ऐसे अंदर बाहर होना फास्टली, तो इंड्यूस करंट का बनना, और इंड्यूस करंट का अपोज करना मैग्नेट की मोशन को हमेशा। तो ऐसे अंदर बाहर करने से बल्ब जगता है, इंड्यूस करंट बनता है। ओके, अब हम आते हैं मैथमेटिक्स पे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डेल्टा ई वेक्टर, फ्लक्स बी वेक्टर डॉट डेल्टा ई वेक्टर। और इंड्यूस ईएमएफ बाय फैराडे लॉ, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करता है कि आप कितनी फास्टली उसको चेंज कर रहे हो फ्लक्स को। ए माइनस डी फाइव बाई डी टी। माइनस क्यों लगाया, लेंज रूल, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट उसे ही अपोज करता है जो उसे बनाता है। नेगेटिव साइन मीन जो उसे बना रहा है, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट उसी को अपोज कर रहा है। बना कौन रहा था, मैग्नेट की मोशन। तो मैग्नेट की मोशन को कौन अपोज कर रहा था, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था कि उसने मैग्नेट को अंदर आने से भी रोकना है, बाहर जाने से भी रोकना है ना, क्योंकि कॉइल खुद एक मैग्नेट बन जाती है। तो ये देखो कितनी फास्ट और कितना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है। तो बल्ब की देखो रोशनी कितनी है, क्यों, मैं बहुत तेज़ी से अंदर बाहर कर रहा हूँ। आप मतलब मैंने एरो अप डाला, मतलब बहुत फास्ट। जब मैं स्लो करूँगा, अब मैंने डाउन एरो डाला है। डाउन का मतलब कि मैं अब इंड्यूस ईएमएफ को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करूँगा। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ का, करंट इनटू रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ। तो एरो डाउन का मतलब स्लो, तो मैं स्लो चेंज करूँगा तो थोड़ा ईएमएफ बनेगा, है ना। अब मैंने एक कॉइल और लगा दी, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 2 हैं। अब मैं यहीं पे बड़ी तेज़ चेंज कर रहा हूँ। देखो बहुत तेज़ चेंज करने से बल्ब अच्छा जल रहा है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं जल रहा है। इसमें 2 टर्न्स है ना, कि नंबर ऑफ टर्न्स कम है। कम होने से अंदर बाहर मैं बहुत तेज़ कर रहा हूँ, पर ये 3 टर्न से देखो कितना ज़्यादा जल रहा है। मतलब मैं वैसी उतनी तेज़ यहाँ कर रहा हूँ, पर इतना बल्ब नहीं जल रहा है, इतना करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी तो इतना करंट नहीं बन रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जब ज़्यादा, ये देखो कम टर्न्स है ना, तो बल्ब इतना नहीं जला। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ का बनना। तो टर्न्स थोड़ी होंगी तो थोड़ा ईएमएफ बन रहा है, तो ज़्यादा टर्न्स में करोगे यही बात तो ज़्यादा होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। तो हमारा पूरा फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एन में नंबर ऑफ टर्न्स इनटू डी फाइव बाई डी टी। माइनस क्यों लगाया था, लेंज रूल, ऑपोजिशन बाय द इंड्यूस करंट। So this is totally induced EMF produced in the coil. This is a Faraday law. Okay. In this video, we are going to learn about the Faraday law of electromagnetism. Faraday law is a very important law of physics, especially of electricity magnetisms, particularly in the magnetisms. So here we have a coil that is connected with a wire, and the wire is connected with the bulb. Here both sides of the bulb is connected with
two ends of the coil and two ends connected with the ammeter, which shows the direction of the current. Direction of the voltage or the EMF produced in the coil. We have a magnet here shown the field lines in white color. So you can see the field lines going out of the north pole and getting into the south. So as I move these field lines inside this coil a little bit and with some motion, and you can see the bulb glowing here a little bit. If I move slowly, then the bulb glows very low. If I increase the field lines through this, and if I go faster, the bulb glows brighter and brighter. You can also see if here with this needle, that if I go towards the coil, then the needle goes in the 90 direction. If I go out of the coil, the needle goes in the positive direction. This shows the direction of the current. You can see it's going out and in. If I go faster, the needle goes faster. So this shows the direction of the current going in one direction, and when I'm going out, goes in another direction. So the direction of the current inside the coil is changes every time I move the magnet in and out. Now observe here, if I just place a magnet here and do nothing, then nothing happens. Unless if we don't move this magnet relative to this coil. Now Faraday's law says that if I have a magnet which produces some flux, now let's flux delta phi, change in flux, delta phi is change in flux, and we can write it as B vector dot delta A vector. So magnetic field passing through some area, B vector dot delta A vector. The EMF which is induced in the coil, which is generated in the coil, is by Faraday's law is minus of the rate of change of flux. So rate of change of flux, magnetic flux, the rate of change of magnetic flux, d phi by dt. So substituting here the value of the flux. So if there is a greater rate of change of flux, then more induced EMF. So we can see here in this relation, see if greater rate of change of flux, then we have a greater EMF. We can see here in, so if I have a greater flux, so I have a greater EMF. If change in flux is small, we can see from the equation, if this is small, then EMF will be small. So EMF in terms of current, by Ohm's law, EMF equals to I into R. R is the resistance. EMF generated is current into the multiplied by the resistance. Here we have a resistor is a bulb. Resistor is the current flows, the wires connected to the bulb. So we can see voltage and current, they are proportional to each other. And also notice, if I put a small coil and bring the same magnet with the same rate, then I have a very small amount of current passing through this wire, and this bulb is not glowing that brighter. If is here, we have a bright test here,
and we do not have that much brightness here. This is because the current or EMF generated inside the coil depends upon the number of turns also. Or if I have a greater number of turns, then I have a greater number of flux going through this, and then I have a greater EMF. So we can write this equation. Like EMF generated is equals to minus of the number of turns, then rate of change of flux. So induced EMF also depends upon the number of turns. This is an equation for Faraday's law. तो दोस्तों पहले पर जाना आपने मेरी मैं जो वीडियो बनाई है ना ये वाली, इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना। डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे एक वेब लिंक मिलेगा ये वाला। इस लिंक को आपने ना सिलेक्ट कर लेना है। कैसे, ये देखो ये लिंक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी। ये कर लिया ना सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या मैं करूँगा, कंट्रोल सी करने से क्या होएगा, ये लिंक कॉपी हो जाएगा। फिर आपको जाना ब्राउज़र में जाके ना आपने क्या करना है, कंट्रोल वी कर देना है। जब आप कंट्रोल वी करोगे तो वो वाला लिंक यहाँ पे अपने आप पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो गया तो आपको अब क्या करना है, एंटर। और जैसे ही एंटर करोगे तो इसको एंटर कर दो तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और ये जो वेबसाइट ओपन हुई है electronicAssignments.com, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस साइट के बारे में।